अभी हम लोग चैप्टर 10 अभ्यासः परमः गुरुः इस चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग देख रहे हैं अभ्यासः परमः गुरु। अभ्यास का मतलब होता है बार बार जो हम प्रयास करते हैं या किसी काम को बार बार करना, तो जिसको हम लोग प्रैक्टिस भी कहते हैं, उसको हिंदी में भी हम लोग अभ्यास ही कहते हैं। तो अभ्यास परम गुरु है, यानी सबसे बड़ा गुरु है। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे। पूरा एकः बालकः आसीत्। प्राचीन काल में, पूरा का मतलब हो गया प्राचीन काल में, एक बालक था। तस्य नाम बोपदेव आसीत्। उसका नाम बोपदेव था। सः मंदमतिः छात्रः आसीत्। वह, मंदमती का मतलब होता है कम बुद्धि वाला, यानी वह मंद बुद्धि का छात्र था, मंद बुद्धि छात्र था। सः यत् पठति स्म तत् विस्मरति स्म। वह जैसे ही पढ़ता तुरंत भूल जाता। सर्वे तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसके सभी सहपाठी उसकी हंसी उड़ाते थे। एकदा तस्य गुरु तस्योपरि कुपितः अभवत्। तं विद्यालयात् च बहिः अकरोत्। एक बार उसके अध्यापक उस पर क्रोधित हुए और उसे विद्यालय से बाहर कर दिए। आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा सः अचिन्तयत्, अहं नूनं मूर्खः अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। आत्मसम्मान से वंचित यानी रहित होकर वह सोचने लगा, मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। दुखित सन बोपदेवः इतस्ततः भ्रमणम् अकरोत्। दुखित होकर बोपदेव इधर उधर घूमने लगा। एकदा मार्गे गच्छन् बोपदेवः एकं कूपम् अपश्यत्। एक बार मार्ग से जाते हुए बोपदेव ने एक कूपम यानी कुएं को देखा। तत्र काश्चन नार्यः जलेन घटान पूरयन्ति स्म। वहाँ पर कुछ स्त्रियां, नार्य यानी स्त्रियां, नारियां, जल के घड़े को भर रही थी। सः तत्र स्थित भूत्वा आश्चर्येण अपश्यत्, यस्यां शिलायां स्त्रियः घटं स्थापयन्ति स्म तत्र एकः गर्तः अभवत्।
वह वहां रुककर आश्चर्य से देखने लगा कि जिस पत्थर पर स्त्रियां घड़े को रखती थीं, वहां एक गड्ढा हो गया था। गर्त यानी गड्ढा। एतत् दृष्ट्वा भूपदेवः अचिन्तयत् यदि घटेन शिलाखण्डे गर्तः भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धिः अपि तीव्रा भविष्यति। यह देखकर भूपदेव सोचने लगा, यदि घड़ा के रखने से पत्थर पर गड्ढा बन सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तेज हो सकती है। एवं चिन्तयित्वा भूपदेवः पुनः विद्याप्राप्ताय संकल्पम् अकरोत्। यह सोचकर भूपदेव ने पुनः विद्या प्राप्त करने का संकल्प किया। दत्तचित्त भूत्वा सः परिश्रमेण अपठत्। एक चित्त ध्यान मग्न होकर वह परिश्रम पूर्वक पढ़ने लगा। एव कालांतरे सह सहपाठिनाम आचार्याणां च स्नेहं प्राप्तम्। और आगे चलकर वह अपने सहपाठियों और अपने आचार्यों का स्नेह प्राप्त किया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पेज में एषः संस्कृत व्याकरणस्य महान् पंडितः वरदराजः इति अभिधानेन प्रसिद्धः अभवत्। यह संस्कृत व्याकरण के महान पंडित वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सह लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्। वह लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की या संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को लिखा। तो अब ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे।